नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ की टीम खड़ी हुई है। आज भिलाई इस्पात संयंत्र के सौजन्य से 24 जनवरी 2024 फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज के दिवस की यह सुरेश वाडकर जी, फिल्म दुनिया के वो मशहूर गायक, जिनकी नाइट में हम आपको लिए चलते हैं। 8 टन का इस्पाती शौर्य, 1967 25 लाख टन, 1993 40 लाख टन, 2006 50 लाख टन। पूर्वाग्रह टूटी इस्पात निर्माता चीन और यूरोपीय राष्ट्रों और आज तो वैक्यूम आर्क डिसेसिंग यूनिट का श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त इस्पात प्रकाश स्तंभ बन गया है काल समुद्र की अनंत यात्रा में। तभी तो खिलखिलाकर कहती है नियति, सेल्फ अनलिमिटेड। प्रगति की ये नाव शिवनाथ से बहते बहते पहुंच रही है लाल सागर तक। रंगों का शहर है भिलाई। सांता क्लॉज के आहट से लेकर भिलाई का असल चेहरा कौन सा है, ये सुलझाना नामुमकिन है। और फिर हम सुलझाए भी क्यों? क्योंकि यही तो है भारत का असल चेहरा। इस शहर में बसती है भारत की आत्मा। भिलाई के आबो हवा में घुली है भारत के उत्सवों का गंध। जंगल, जल, जमीन, ये है बुनकर कारखानों के सपनों के। भिलाई ने बसाया है 50 लाख पेड़ों का शहर। ये वनों का नगर है, ये नगर में वन। इस गुत्थी को सुलझाने दो पेड़ों को ही। मुझ में होती है स्मृतियां, मैं पेड़ हूं तो क्या। मेरी स्मृतियां भी धरोहर है समय की, मैं पेड़ हूं तो क्या। जब कारखाने के लिए चुना गया था भिलाई को, तब आधी सदी पहले भिलाई कितनी रूखी थी। तब पहला बीज बोया था इसी कारखाने में। धीरे धीरे परवान चढ़ते पेड़ों ने जान लिया, कारखाने ने यहाँ किसी जंगल को काटकर चिमनी का जंगल नहीं बसाया। कारखाने ने दी जीवन को धड़कन और मैंने जीवन को सांसें। कितनी ही कथाएं आकुल है। वो है समुद्र मंथन की कथा। वो समुद्र मंथन जिसने देवताओं को दिया था अमृत। पर क्या इस कथा का भिलाई से कोई रिश्ता है? दरअसल भिलाई की कथा है पाताल मंथन की कथा, क्योंकि पाताल मंथन से ही भिलाई ने संधान किया है। अपने पाताल के मायावी जगत में जिसने किया है रत्नों को संचित, मैं हूं वही खदान। जिस दधीची के पसलियों से इंद्र बना सकता है वज्र, मैं हूं वही खदान। आओ मुझसे लेकर लौह अयस्क तुम भी बनाओ वज्र जैसा इस्पात। पाताल मंथन के श्रम से पसीने की कुछ बूंदों को स्वाद की बूंद बन जाने दो। कुछ तुम्हारे चेहरे पर, कुछ मेरे चेहरे पर। राजाराम, महामाया, हिर्री, नंदिनी, रावा घाट, पहाड़ों को देखकर लगता है यही तो है हमारे पुरखे। नदियां हमारी पुरखौती। ना जाने कब से इस बेशकीमती खजाने को चुपचाप छिपा रखा था इन खदानों ने। उन्हें ये विरासत अगरिया को जो सौंपना था। वो देखिए, इस्पात के राजा का दरबार सजा हुआ है। यहाँ पहुंच रहा है खदानों से सौगात। इस सौगात को हाथों हाथ संभाल रहा है हमारा ओई। ब्लास्ट फर्नेस को देखकर कोक और दूसरे खनिज समझ लेते हैं कि समय को बदलने का समय आ गया है।
खनिजों में ये विनम्रता न होती तो शायद इस्पात भी न होता। यहाँ से जो हॉट मेटल की धारा निकलेगी वही तो बनेगी एसएमएस की जीवन धारा। रोज की तरह आज भी लडल पहुंच रहा है हॉट मेटल को लेकर SMS-1। वो चाहता है दुआ सलाम हो, और अभी इसके लिए मुनासिब वक्त नहीं। वैसे भी SMS-1 को फुर्सत में जमाई लेते कभी किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि इसका ट्विन हर्थ फर्नेस हमेशा मुस्तैद रहता है हॉट मेटल को भारत की शान इस्पात बनाने के लिए। SMS-2 को जिम्मेदारी मिली है स्पेशल स्टील बनाने की। इसके दो भरोसेमंद दोस्त हैं, कन्वर्टर और CCS। ये कन्वर्टर और SMS-1 बिना थके बिना रुके ही स्टील भेज रहा है BBM को, और उधर CCS का स्लैब अपनी पहचान बनाने निकल पड़ा प्लेट मिल में। अब हिल मिल गए हैं भिलाई के 31,000 अगरिया से। वैसे लोहे के साथ हमारा यह रिश्ता कोई आज का नहीं। 2,500 साल पहले ही छत्तीसगढ़ के अगरिया ने भेजा था यूनान और ग्रीस को लोहे की तलवार, और आज छत्तीसगढ़ का अगरिया अपनी रेल भेज रहा है 11 मुल्कों को। इसे कहते हैं अपने लोहे का लोहा मनवाना। भिलाई के आईने में उभरते हैं भारत के कितने ही आर्ट्स। हमारे हर सूबे का रंग आता है इसी आईने में। पानी की जंगल समुद्र में हमारे राष्ट्र को संप्रभुता को भिलाई ने सशक्त बनाया। विमान वाहक पोत और पनडुब्बियों में इस्पाती अभेद चादर देता। अटक से लेकर कटक, गोदावरी से आश्रम झुर्रियों के सहारे का, हमारे स्कूल यानी शिक्षा रथ आलोक पथ। कैसी अद्भुत सौगात भिलाई का इस्पात। पवन चक्की में हुआ जब ये इस्पात आत्मसात, तो लगा देश में चल पड़ी हवा बदलाव की। अंतरिक्ष यान के साथ भरता ऐसी उड़ान कि बस हाथ बढ़ाकर छू लो सितारों का जहां। बिजली टावर, ब्रिज, फ्लाईओवर, भिलाई यानी देश का नवनिर्माण। पानी के जंगल समंदर में INS विक्रांत का शंखनाद यानी हमारे इस्पात का संवाद। भिलाई भीड़ से अलग चेहरा। भिलाई जिसके धमन भट्टी में है भारत के पौरुष की दहकन। अनगढ़ मटमैले लोह अयस्क को तब्दील करता फौलाद में भिलाई अपने फौलादी मांसपेशियों और इस्पाती शिराओं के साथ 7 मिलियन टन की यात्रा से आगे बढ़कर। इससे पहले कि ये कलाकार आप तक पहुंचे, हम भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। हम आग्रह करेंगे डायरेक्टर इंचार्ज मुंबई से हमारे साथ 6 शानदार म्यूजिशियन, जिन्हें मैं म्यूजिशियन नहीं म्यूजिशियन कहता हूँ, संगीतकार नहीं संगीतकार कहता हूँ। ये वो 6 हस्तियां हैं जिन्होंने 250 से ज़्यादा फिल्मों में सुपरहिट बैकग्राउंड म्यूजिक की स्कोरिंग की है। झंकार कानड़े जी, आप भी कीबोर्ड पर हैं। अशोक कुमार त्रिपाठी साहब से
पुनः आग्रह। और अब हम डायरेक्टर इंचार्ज भिलाई स्टील प्लांट अनिर्बान दासगुप्ता साहब से आग्रह करेंगे कि तबले पर विनायक नेटके जी, फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती, आप उनका अभिनंदन करें। बांसुरी पर अमर ओक जी, ढोलक पर प्रभाकर मोसांकर जी, और अब हम कन्हैया सारडा साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से गुजारिश करेंगे कि ऑक्टोपेड के हमारे म्यूजिशियन भीसा जी टावड़े जी का अभिनंदन करें। अनन्या वाडकर जी जो सुपुत्री हैं सुरेश वाडकर जी की, उनका अभिनंदन सारडा साहब से आग्रह। पुनः हम डायरेक्टर इंचार्ज भिलाई स्टील प्लांट से आग्रह करेंगे कि अनुराग पाठक साहब जो आज को सिंगर के रूप में हमारे साथ में हैं, अनुराग जी, और मैडम सोनल शोभिसा जी। और अब सुरेश वाडकर साहब, 77 के दौर से लेकर अब तक 6000 से ज्यादा गानों में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को नया चेहरा आपने दिया है। सुरेश वाडकर साहब, हम अशोक कुमार त्रिपाठी साहब, डायरेक्टर इंचार्ज भिलाई स्टील प्लांट अनिर्बान दासगुप्ता साहब और कन्हैया सारडा साहब से आग्रह करेंगे कि आप सुरेश वाडकर साहब का अभिनंदन शॉल, उपहार और श्रीफल से करें। सुरेश वाडकर साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो रहे थे तो उनके गुरु ने एक बड़ी माकूल बात कही थी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं लेकिन आप इल्मी बनिए, फिल्मी मत बनिए। सुरेश वाडकर साहब वो शख्सियत है जो 77 के दौर में जब प्रवेश करते हैं तब किशोरदा और रफी साहब लगभग अपने शबाब पर होते हैं। बावजूद इनकी दस्तक ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक कल्चर और रवायत को बदल के रख दिया। ये और 77 के दौर में जैसा आप जानते हैं कि किशोर कुमार के बारे में ये मशहूर था कि एक ही किशोर है बाकी सब शोर है। और उस दौर में आपने दाखिल लेकर के आर के फिल्म्स का वो दौर याद करिए जब ऋषि कपूर के ऊपर प्रेम रोग का मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो करवाओ, सीने में जलन, चप्पा चप्पा चरखा चप्पा, न जाने विविधता की कैसी मिसालें आपने पेश की। और आज आपकी आवाज को सुनने के लिए ये पूरा शहर उमड़ पड़ा है और जाहिर है कि ऐसी शान बार बार नहीं आती। देखिए ना, 4 दिन बाद आसमान में चांद निकला है लेकिन आज किसी की नजर चांद पर नहीं है, सबकी नजर सुरेश वाडकर साहब के ऊपर। आज सितारों को देखने की जहमत क्यों करें, इतने बड़े सितारे खुद यहाँ उतर आए। तो आइए आप और सुरेश वाडकर साहब। फिर से एक बार आप सबकी सेवा करने का मौका मिला है। मैं भिलाई स्टील प्लांट के सभी प्रबंधक, हमारे अनिर्बान बाबू आपका और
सभी अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बार आया हूं मगर ठंड में नहीं आया था, ऑलरेडी पांव जगह पे है ही नहीं ऐसा लगता है। एक अंगीठी अगर यहां पे भी मिल जाए तो गले से आवाज निकले शायद, वहां मजे ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप सब बहुत अच्छे सुनकार हैं। भिलाई स्टील प्लांट के जितने भी लोग हैं, और इतनी ठंड में भी इतनी संख्या में आए हैं, ये कितना बड़ा नसीब है मेरा। तो ज्यादा वक्त ना बिताते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला था, ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं। जिस गाने से मुझे सबसे ज्यादा जानने लग गए हैं लोग, उस गाने से शुरुआत करता हूं। अरे फिर कुछ नहीं, तालियां क्यों बजाएं? क्योंकि हमको भी थोड़ा हौसला आ जाए कि आप सुन रहे हैं, ऐसे लगेगा। अरे फिर कुछ नहीं है माता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी। मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं बिना तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। फिर कुछ नहीं है माता, जब रोग लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी। मेरी दवा तो कराओ, जाओ जाओ जाओ, किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। थोड़ी आवाज बढ़ा, किधर बैठे हो? कुछ समझा, कुछ समझ ना पाया, कुछ समझा, कुछ समझ ना पाया, दिल वाले का दिल भर आया, और कभी सोए वो तन जाने कैसी है इस रोग की माया, वो मेरी इस हालत को, इस हालत को नजर ना लगाओ, जाओ जाओ जाओ, किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। यारों है वो किस्मत वाला, इन बिटवीन द सॉन्ग मुझे सुर नहीं लगता है। यारों है वो किस्मत वाला,
जाता है, सुख दुख का जिसे होश नहीं है, अपनी लौ में रम जाता है। हर पल खुद ही खुद हंसता है, हर पल खुद ही खुद रोता है। ये रोग ला इलाज सही फिर भी कुछ कराओ, जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, मेरे वैद्य को बुलाओ। और इस दिल में क्या रखा है, कि तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तेरा ही दर्द छुपा रखा है। निगाहों में मेरी ये सूरत है तेरी, जिंदगी ये मेरी इबादत है तेरी। कुछ याद नहीं है तू ही तू दिल में, तू ही तू दिल में। दिल ने यार की पूजा की है, दिल ने यार की पूजा की है। प्यार का ला 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 ला। मत करिए, मैं एकदम अपने घर ढंग से जाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे ही दिन थे जो हम तुम मिले थे, कुछ ऐसे ही दिन थे जो हम तुम मिले थे। चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे, वही तो है मौसम मगर रुत नहीं वो। मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे, कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे। मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ
झलक दे, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज कोई जुड़ी है, लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, अंदर हमने आपको दिखाया कि इस सुहानी रात में और मौसम भी काफ़ी ठंडा है, लेकिन देख रहे हैं कि कितने लोग अपने उस चहेते गायक को पाने के लिए अंदर से हमने दिखाया, करीब से दिखाया। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन SN मिश्रा के साथ, नमस्कार।